नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि यूपी कैटेट का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से आप भरना है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में upcatet.org की वेबसाइट सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस आपको लिख के आ जाएंगे। तो आपको अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। उसके डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करने हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उससे जुड़ी कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ 29 फरवरी 2024 के बाद की होनी चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में 100 KB से 200 KB के बीच में होनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर में आ जाना है और आपको अपने सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 50 KB से 100 KB के बीच में अपलोड कर लेने हैं। आपको नीचे आ जाना है अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, मतलब कि दाहिने हाथ की बीच की जो उंगली है बड़ी वाली, उसे JPG फॉर्मेट में इंक पैड से रख के स्कैन कर लेना है और उसे 50 से 100 KB के बीच में स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद यदि आपको किसी प्रकार से आरक्षण जैसे कि फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट हैं या EWS है या फिर जाति आय निवास जो भी आपका रिजर्वेशन है, उसका सर्टिफिकेट आपको JPG फॉर्मेट में 200 KB से कम साइज़ में आपको स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद यदि आप स्पोर्ट्स से हैं तो आपको अपना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी 200 KB से कम में स्कैन करके रखना है और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेने हैं जो कि 200 KB से कम में होने चाहिए। इसी प्रकार अब आपको लास्ट में अपना आधार कार्ड आपको स्कैन करके 200 KB से कम में ही रखना है। इसी प्रकार से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रख लेने हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। आप चाहें तो यह पूरे इंस्ट्रक्शन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है आवेदन की फ़ीस। तो आपको सामने आपके आवेदन की जो फ़ीस है वो नज़र आ रही होगी। जैसे कि आप जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए आप दे सकते हैं 1350 रुपये और SC ST OBC के लिए आवेदन की फ़ीस 1100 रुपये रखी गई है। इसके बाद अब आपको सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको सबसे नीचे एक आई एग्री का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपको अच्छे से अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है और नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर पीला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको क्लिक हियर लॉगिन में जाके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पीले वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट प्रोग्राम में क्लिक करना है और आपको जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं यूपी कैटेट के जरिए, जैसे UG, मास्टर्स और PhD, जो भी कोर्स आपको करना है उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने वाले ऑप्शन में प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन, तो जो भी आप जिसके लिए जैसे UG के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके पहले आपने क्या क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, आपके सामने एक प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन की एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपको उससे अपनी एक क्वालिफ़िकेशन की लिस्ट से अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब आपको कैंडिडेट नेम में आ जाना है। आपको अपना नाम हाई स्कूल की मार्कशीट या उसके सर्टिफिकेट से देख कर ही भरना है। उसके बाद आपको सामने आना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि OBC, SC ST EWS या जनरल जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ में आ जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या मार्कशीट से देखकर अच्छे से भर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे ईमेल एड्रेस पे आना है और आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। आपको ईमेल आईडी आपके मोबाइल पे या फिर जो भी आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं आपको यहाँ पे भर देनी है। ईमेल भरने के बाद आपको कंफर्म ईमेल में वापस से वही ईमेल आईडी आपको भर लेनी है। इसके बाद आपको अपना नीचे मोबाइल नंबर पे आना है और एक परमानेंट मोबाइल नंबर आपको भर देना है। आपको आगे आना है सिक्योरिटी आंसर की। तो आपको सामने यहाँ पे कैप्चर से देख के आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आपका डिटेल्स प्रीव्यू करके आ जाएगी। तो आपको अपनी डिटेल्स अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आई एग्री पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको कन्फर्म सबमिट डिटेल्स में देख के नीचे अपना कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। तो आपको यहाँ पॉपअप में ओके करना है। तो आपको अपने मोबाइल से अपना OTP देख के यहाँ पे भर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने OTP भर दिया है। अब सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाएगा और लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको ओके कर देना है। आपके सामने इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ कैंडिडेट की डिटेल पहले से आपकी भरी हुई आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भर ली थी। तो आपको आगे आ जाना है और यदि आपको यूपी कैटेट के एप्लीकेशन के फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जैसे ही आप नीचे आएंगे आप पर्सनल डिटेल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आपकी रजिस्ट्रेशन के समय से पहले से भरी हुई आ जाएगी।
तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है और फादर नेम में हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से देख के फादर नेम आपको एप्लीकेंट का भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको आवेदक का नीचे मदर नेम, जो भी एप्लीकेंट या आवेदक है उसके माता का नाम आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या मार्कशीट से देख के यहाँ पे भर लेना है। अब आपको आगे आना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको अपने फादर का या मदर का मोबाइल नंबर भर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने डाली थी वह पहले से भरी हुई आ जाएगी। इसके बाद आपको आगे आना है जेंडर। तो आपको जेंडर में आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको अदर डिटेल्स में आ जाना है। जैसे ही आप अदर डिटेल्स में आएंगे, अब आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा आर यू सन एंड डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सन। तो आपको यदि किसी डिफेंस, आपके पेरेंट्स किसी डिफेंस में हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है, और यदि आपके पेरेंट्स जैसे कि माता या पिताजी डिफेंस में नहीं है तो आपको नो में करके आगे आ जाना है। सेलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट। आप यह फॉर्म किस स्टेट से भर रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको नीचे आना, आर यू पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। यदि आपको किसी प्रकार की विकलांगता है तो आपको लिस्ट में येस करके अपनी डिटेल भर देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अब आपको नीचे ऑप्शन में आ जाना है। यदि आपके ग्रैंडफादर, फादर या फोर फादर कोई भी यदि फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो आपको यहाँ पे येस में टिक करना है और उनकी डिटेल भरनी है, नहीं तो आपको नो पे टिक कर देना है और आगे आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे आना है कि आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपके फादर या मदर या आपके कोई हस्बैंड जो भी हैं अगर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं पहले से तो आपको उनकी डिटेल भर लेनी है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर देना है। अब आपको नीचे वाले ऑप्शन में आना है। यदि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई स्पोर्ट्स स्टेट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला है आपने, तो आपको यहाँ पे लिस्ट में क्लिक करना है और येस में टिक करके स्पोर्ट्स की डिटेल अपने सर्टिफिकेट की भर देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे टिक करके आगे आ जाना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है कैंडिडेट आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर भर देना है। इसके बाद आपको आगे वाले ऑप्शन में आना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन स्टेटस में आना है, तो आपको यहाँ लिस्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपीयरिंग और पास्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यदि आपने जैसे कि अभी इंटर के एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आपको यहाँ पे पास्ट पे क्लिक करना है, और यदि आप अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी आपने कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपनी अदर डिटेल इस प्रकार से आपको भर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर सिटी चॉइस, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर सिटी चॉइस 1 में आना है और लिस्ट से आपको जहाँ पे एग्ज़ाम देना है अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम सेंटर चॉइस 2 में आना है और सेकंड ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन सिटी चॉइस भर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अपना मकान अब नंबर आपको भर एड्रेस देना है। डिटेल में आ मकान जाना नंबर है। भर जब लेने आप के बाद एड्रेस आपको डिटेल में नीचे आएंगे तो आना आपको है। सबसे पहले अपने करंट एड्रेस भरना है। तो आपको पहले लाइन 1 में आना है। और अपना मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है स्टेट पे। जैसे ही आप लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपना जिस भी स्टेट से हैं तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। लास्ट में आपको पिन कोड में आना है और अपने एरिया का पिन कोड भर देना है। इतना करने के बाद आपको अपना इस तरह से अपना करंट एड्रेस भर लेना है। और यदि आपको करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ चेक बॉक्स में टिक कर देना है। तो आपका परमानेंट एड्रेस भी करंट एड्रेस की जगह पे भर के आ जाएगा। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर लेना है। इसी प्रकार से आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन भर लेनी है और अच्छे से भर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोसेस। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो लिख के आ जाएगा योर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करनी है। तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करने से पहले ध्यान देना है कि आपकी जो फ़ोटो है JPG फॉर्मेट में 100 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो आपकी आ गई है। तो आपको यहाँ चाहें तो आप रिव्यू करके देख लें। यदि सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे टिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अब आपको स्कैन सिग्नेचर में आना है और चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस चूज़ फाइल पे करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे और यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। और उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके सामने ऊपर पॉपअप आ जाएगा कि आपका सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका सिग्नेचर अपलोड होके आ जाएगा।
आप चाहें तो अपना सिग्नेचर प्रीव्यू पे टिक करके अपना देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, स्कैन राइट इंडेक्स थंब इम्प्रेशन। यहाँ पे आपको अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली के निशान अपलोड करने हैं। इसके लिए आपको यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इम्प्रेशन है उसे 50 KB से 100 KB के बीच में स्कैन करना है और आपको चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे और आपको यहाँ पे इम्प्रेशन को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा और आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे पेज के राइट हैंड साइड पे आपका फिंगर अपलोड होके आ गया है। आप चाहें तो इसे प्रीव्यू करके देख लें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप आएंगे तो आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको 100 KB से 200 KB के बीच में स्कैन करके चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपनी मार्कशीट सेलेक्ट कर लेनी है तो और ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल अपलोड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ लास्ट में अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार अपलोड करने के लिए आपको वापस से चूज़ फाइल में आना है और चूज़ फाइल में क्लिक करके अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके सामने अपलोडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा और आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड प्रीव्यू करके देख लें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको इसी प्रकार से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपको आई एग्री पे यहाँ पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से भर के आ जाएगी और उसके नीचे आप देखेंगे तो इसके नीचे क्लिक हियर टू पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह से पेमेंट का पोर्टल खुल के आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लिखी हुई नज़र आएगी, जो कि आपका नाम और आपकी डिटेल्स, और ऊपर एक टाइमर चल रहा होगा। आपको इसी समय के अंदर अपना पेमेंट करना है और राइट हैंड साइड पे जो पेमेंट डिटेल है, आपको कितनी पेमेंट जमा करनी है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो आपको देख लेना है और नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे अब आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट और यूपीआई अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यदि यूपीआई से या वैलेट से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यूपीआई ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे बारकोड जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे किसी से भी पेमेंट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य प्रकार से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना पेमेंट कर लें। इसके बाद आपको वापस से होम पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पेंडिंग की जगह सक्सेसफुली कंप्लीट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करके आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेव करके रख लेना है और इसी प्रकार से आपको इसी तरह लॉगिन कर लेना है। और आपको अपना भविष्य में जब एग्ज़ाम देना है तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके यहीं से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके बाद यदि आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो यहीं से आप लॉगिन करके आप अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। इसी तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है।